कभी सोचा है कि कोई रानी ऐसी भी हो सकती है जिसे उसकी प्रजा मतलब सारे लोग सिर्फ एक शासक की तरह नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह देखें? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही मतलब बिल्कुल ही असाधारण हस्ती की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है मालवा की उस अमर रानी की, देवी अहिल्याबाई होलकर की। एक ऐसी औरत जिन्होंने अपनी किस्मत को आप कह सकते हैं अपने कामों से दोबारा लिख दिया। तो चलिए उनकी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, उनकी कहानी किसी आम शाही परिवार जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी शुरुआत तो बेहद साधारण थी। और सच कहूं तो यही बात उन्हें और भी ज्यादा खास बना देती है। बात है साल 1725 की। चौंडी नाम के एक गांव में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता मानकोजी शिंदे और सुशीलाबाई बहुत ही धार्मिक किस्म के लोग थे, और इसका असर अहिल्याबाई पर बचपन से ही पड़ा। उनकी माँ उन्हें मंदिर ले जाती थीं, कथा पुराण सुनाती थीं, और बस यहीं से उनके मन में भक्ति और अच्छे संस्कारों की नींव पड़ी। और यहीं यहीं पर किस्मत ने एक गजब का मोड़ लिया। हुआ ये कि एक दिन जब छोटी सी अहिल्या मंदिर में पूजा कर रही थी, तो मालवा के शासक मल्हार राव होलकर की नज़र उन पर पड़ी। वो उस छोटी सी लड़की की भक्ति और मतलब जिस तरह वो ध्यान लगाकर पूजा कर रही थी, उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि यही लड़की उनके बेटे की दुल्हन बनेगी। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे इस साधारण सी लड़की ने शाही जिम्मेदारियों को निभाया और अपनी किस्मत को एक बिल्कुल नया रूप दिया। तो उनकी शादी हुई मल्हार राव के बेटे खांडे राव से। अब खांडे राव का ना राजपाट में कोई खास मन नहीं लगता था, लेकिन अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति को समझाया, उन्हें हिम्मत दी कि वो एक होने वाले राजा हैं, एक योद्धा हैं, और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और पता है, उन्होंने अपने पति को जगाने के लिए जो बात कही वो उनकी समझदारी को साफ दिखाती है। उन्होंने कहा, आप एक बहादुर राजा के बेटे हैं। ये जो हथियार आपने सजा कर रखे हैं ना, ये सजावट के लिए नहीं है, इन्हें तो आपके मजबूत हाथों में होना चाहिए। और बस उनकी इस एक बात ने खांडेराव के अंदर सोए हुए योद्धा को जैसे जगा दिया। इतना ही नहीं, उनके ससुर मल्हार राव वो भी उनकी सूझबूझ और काबिलियत को पहचान चुके थे। वो जब भी कहीं बाहर जाते थे ना, तो राज्य की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर यानी अहिल्याबाई पर ही छोड़कर जाते थे। सोचिए कितना भरोसा करते थे वो उन पर। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है। बहुत जल्द अहिल्याबाई की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक ऐसा दौर जिसने उनके सब्र और हिम्मत की हर हद तक परीक्षा ली। एक के बाद एक उन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे पहले 1754 में उनके पति खांडे राव एक जंग में शहीद हो गए। फिर 1766 में उनके ससुर मल्हार राव भी चल बसे। और हद तो तब हो गई जब अगले ही साल 1767 में उनके अपने बेटे मालेराव की भी मौत हो गई। अपने पति की मौत के बाद अहिल्याबाई उस जमाने की प्रथा के हिसाब से सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, बेटी रुको, अब तुम्हें ही इस राजपाट को संभालना है। मैं तो यही मानूंगा कि तुम में ही मेरा बेटा अब भी जिंदा है। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ था। और बस यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ। अपने सारे गमों को दिल में दबाकर उन्होंने राज्य की कमान अपने हाथों में ली, और एक महिला शासक के तौर पर उन्हें अपनी पहली और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि पेशवा के बेटे रघुनाथ राव, जिसे लोग राघोबा भी कहते थे, उसने सोचा कि अरे ये तो एक औरत है, इसे हराना कौन सा मुश्किल काम है। उसने बड़ा अकड़कर संदेश भेजा, राज करना सिर्फ मर्दों का काम है, चुपचाप राजपाट हमारे हवाले कर दो। लेकिन अहिल्याबाई का जवाब सुनिए, क्या गजब का जवाब था, जो उनकी समझदारी और उनके आत्मसम्मान दोनों को दिखाता है। उन्होंने कहलवाया, राज्य? कैसा राज्य? राज्य तो कब का भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया गया है। मैं तो बस एक दासी की तरह इस पवित्र अमानत की रखवाली कर रही हूं। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने सच में एक्शन लिया। उन्होंने फौरन औरतों की एक सेना खड़ी की, उन्हें खुद लड़ाई की ट्रेनिंग दी और अपनी पूरी फौज को नर्मदा नदी के किनारे तैनात कर दिया। अब जब राघोबा ने ये देखा कि ये तो पूरी तैयारी में है, तो उसकी हवाइयां उड़ गईं। वो बिना लड़े ही चुपचाप वहां से 9-11 हो गया। तो इस तरह अपनी सत्ता को मजबूत करने के बाद अहिल्याबाई ने राज करने का एक ऐसा तरीका दिखाया, एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी लोग याद करते हैं।
और उनके शासन को लोग मां साहेब का शासन कहने लगे। देखिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी बड़ा अलग था। एक बार राज्य में चोर डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐलान करवा दिया, जो कोई भी इस राज्य को डाकुओं से आज़ादी दिलाएगा वो अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगी। अब यशवंतराव फणसे नाम का एक बहादुर नौजवान आगे आया, उसने ये चैलेंज स्वीकार किया। अहिल्याबाई ने उसे पूरी सेना दी, पैसा दिया, और बस 2 साल के अंदर अंदर यशवंतराव ने राज्य में अमन चैन वापस ला दिया। वो सचमुच एक मां की तरह ही राज करती थीं। मतलब कोई भी आम इंसान सीधे उनके पास जा सकता था, अपनी परेशानी बता सकता था, और उनके इसी प्यार भरे दयालु स्वभाव की वजह से लोगों ने उन्हें महासाहेब कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है आदरणीय मां। तो सवाल ये उठता है कि अहिल्याबाई अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गईं? देखिए, उनका असर सिर्फ उनके समय तक नहीं था, बल्कि वो आज भी जिंदा है। पूरी जिंदगी दुख और परेशानियां जैसे उनके पीछे ही पड़े रहें। उनके दामाद वो यशवंतराव, उनकी भी वक्त से पहले मौत हो गई, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा उसी समझदारी और मजबूती के साथ राज करती रहीं। उनके जमाने के जो बड़े बड़े लोग थे ना, वो भी उनका लोहा मानते थे। उस समय के एक बहुत बड़े नेता थे नाना फडणवीस। उन्होंने कहा था, अहिल्याबाई मेहनत में, दूर की सोचने में और महानता में बेजोड़ हैं। इन मामलों में कोई भी उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। और आचार्य विनोबा भावे ने तो उनके बारे में क्या खूब कहा है, सुनिए जरा। उन्होंने कहा, अहिल्याबाई का व्यक्तित्व हीरे की तरह सख्त भी था और फूल की तरह नरम भी। दुनिया उनके रूप को नहीं पूछती, बल्कि उनके गुणों और उनके कामों को पूछती है। कितनी गहरी बात है। तो चलिए, इस कहानी के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या असली लीडरशिप जन्म से मिलती है, या इंसान उसे अपने कामों से कमाता है? मुझे लगता है अहिल्याबाई की जिंदगी इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है।